शहीद सांवला राम विश्नोई के छोटे भाई से हमने बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से सांवला राम विश्नोई का बचपन और उसके बाद में सेना में जाने के बाद में क्या कुछ उनका नज़रिया था। तो भाई ने बताया कि उनके लिए सबसे ज़्यादा देश वैल्यू रखता था। यहाँ तक कि शहीद सांवला राम विश्नोई ने अपने भाई से ये भी कहा कि जब मेरे जो बेटे हैं उनको भी सेना में भर्ती करवाना। आप देखिए कि किस तरीके से शहीद सांवला राम विश्नोई हमेशा परिवार से ज़्यादा अपने देश को महत्व देते थे। शायद उसी का नतीजा है कि शहीद सांवला राम विश्नोई ने 500 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों के सामने ज़बरदस्त तरीके से उन्हें जवाब दिया और अंतिम में खुद शहीद हो गए। 4-5 दिन कैसे गुजरे और आज जिस तरीके से अंतिम विदाई भाई को दी, कितना गर्व है और इस बात का दुख कितना है? हमारा को शुरुआत में 27 तारीख सुबह 7:30 बजे भाई को पता चला कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया है। हमारे को तो परिवार के नाते तो बहुत दुख हुआ, लेकिन सुना कि देश के शहीद होने के लिए हमें और हमें पूरे देश के लिए शहीद हुए, इसके लिए हमें बहुत गर्व की बात है। और हमारा भाई नहीं है, पूरे देश का भाई है, लेकिन भाई के नाते तो हमारा थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन देश के लिए शहीद है उसके लिए हमें गर्व है और पूरे देशवासियों के लिए भी गर्व है। हमारे बाड़मेर जिले का तो नाम ही रोशन कर दिया है। जब अपने अंतिम संसार में जब अंतिम यात्रा देखी तो हमारा एकदम हृदय अंदर से ऐसा हो गया कि सबका भाई है, हमारा भाई नहीं है, पूरी संसार का भाई है। और ये बात है। किस तरीके से आपने देखा कि मतलब सुबह 8 बजे अगर जब बीएसएफ से निकला, बीएसएफ से अंतिम यात्रा निकली थी, यहाँ पहुँचते तक हज़ारों की तादाद में जो लोग थे उनका कैसा जोश था? उसका मतलब सबका ऐसा जुलूस था भी, सब हमारे पूरे इधर पूरे एरिया के वासियों को भी हमारा लाल था, ऐसा लग रहा था, ऐसा हम सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा ही लाल था ऐसा। अच्छा, इन 5-6 दिनों में भाई की कौन सी बात याद आ रही है? हमारे को जब भी भाई हमारे को याद आती है, हम 4-5 दिन पहले जब मतलब शहीद हुए उनसे पहले 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी। उस टाइम बोल रहा था इधर का मतलब है लोगों को वीडियो से मेरे को मतलब वीडियो कॉल से बताते थे कि इधर के गरीब लोग हैं। और हमारा अभी 2 दिन पहले मेरी बात बोल रहा है अभी शांति सेना में विद्रोह हो रहा है, उसके कारण मतलब देश की अर्थव्यवस्था की वजह से हालात बहुत वहाँ खराब थी। उसके बाद मेरे पास तो कॉल आया नहीं, मेरे भाभी के पास में कॉल आया था, उस दिन ही आया था। अच्छा, जब आखिरी बार यहाँ कब आए थे और किस तरीके से उनके मकान का कामकाज चल रहा था? और ऐसा बताते हैं कि भाई जागरण वागरण के लिए भी वो कह रहे थे। हाँ, वो तो पिछली बार जब आया छुट्टी आया था, 10 दिन घर रुका था तो मेरे को मिला था और मेरे को बोला था कि अभी हमारा घर का जो बाउंड्री है बाहर का 4 दीवारी मेरा भी बना, आधा बना है। और मेरा भाई बोला मेरा भी बनाओ, और 2 गेट लाए साथ में, मतलब ऑर्डर दिया हुआ है धोरिम ने, दोनों साथ में गेट लगाएंगे। और उसके बाद में घर का उद्घाटन अभी तक बाकी था। मकान बनाने का तो सपना था? सपना बिल्कुल था, सपना शुरू से ही मतलब सपना था। हम दोनों भाई जब अलग हुए थे उस टाइम बोला मेरे को मकान बना के और उसका मुहूर्त का जागरण रखना है और रिश्तेदारों को पूरों को बुलाना है और बड़ा फैक्शन करना है। मन में रह गई वो सब बातें मन में ही रह गई है। वो मेरे को डेली बताते थे। मेरे मतलब मेरा बड़ा भाई था, मेरे को बहुत प्यार देता था। मैं छोटा था, सबसे छोटा मैं ही हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उनका किस तरीके से परिवार से ज़्यादा वो अपने देश और इन सब चीज़ों को वैल्यूज़ करते थे? हाँ, वो घर आता तभी हम सबको यही बातें करता था, भाई मैं तो अभी फौजी हूँ, मैं देश के लिए ही जा रहा हूँ यहाँ से। अब क्या पता कब घर लौटूँ वो मेरा मालूम नहीं है। और तुम भी सब देश की सेवा में, बच्चों को भी मेरा कुछ ऐसा हो जाए तो बच्चों को बोलना भी देश की सेवा में, मेरे पीछे भी गवर्नमेंट मतलब देश की सेवा में जाए। अच्छा, सरकार से क्या डिमांड्स करते हैं? उनके 2 छोटे बच्चे हैं और वीरांगना हैं, परिवार की मदद के लिए क्या कुछ डिमांड्स करते हैं? सरकार से हम तो पहले तो यही है कि बच्चों को कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ाई पहले तो, उसके बाद में कोई जॉब दिलवाए। और हमारे गांव में जो माध्यमिक विद्यालय है उसको शहीद के नाम से दर्जा दिया जाए और कोई गांव का भी नाम शहीद के नाम से रखे तो हमें बहुत गर्व है और खुशी होगी, परिवार वालों को बहुत खुशी होगी।